अफगानिस्तान में चल गया मोदी का सबसे बड़ा दांव। ईरान में पंजशीर के योद्धा से मिला तालिबान। भारत और ईरान की जोड़ी ने कर डाली करामात। अब फिरने वाले हैं अफगानियों के दिन। दोस्तों, बहुत से लोगों को लग रहा था कि तालिबान किसी की नहीं सुनता, वो केवल इमरान खान और उनके चचा जान जिनपिंग की ही सुनता है। लेकिन जो कुछ ईरान में हुआ उसने पूरा का पूरा गेम ही बदल डाला। अब जरा दिमाग के घोड़े दौड़ा लीजिए। क्या इसमें रूस और अमेरिका कोई खेल करता दिखा? क्या चीन और पाकिस्तान की कोई एंट्री आपको नजर आई? दोस्तों, आपका जवाब जाहिर सी बात है कि ना में ही होगा, क्योंकि ना तो इनके कोई नेता वहां थे ना कोई अधिकारी। लेकिन अब जरा एक दिन पहले वाले स्क्रिप्ट पर नजर दौड़ा लीजिए, क्योंकि दिल्ली में बैठे मोदी ने ईरान के रास्ते अफगानियों को मदद पहुंचाई थी। ईरान और भारत के विदेश मंत्री ने लंबी चौड़ी बातचीत की थी। ईरान ने तो बाकायदा दुनिया को भी धड़ल्ले से बता दिया कि भारत उसकी जमीन का, उसके पोर्ट्स का जैसा चाहे जब चाहे इस्तेमाल करे, लेकिन अफगानिस्तान में एंट्री मारे और अफगानियों की मदद करे। अब दोस्तों, उस बात को कुछ घंटे भी नहीं बीते थे कि एक और बड़ी खबर ने अमेरिका तक को हिलाकर रख दिया। वो खबर ये कि पंजशीर के शेरों के साथ तालिबान सरकार ने पहली बड़ी डील फाइनल कर ली है। मतलब अब पंजशीर पर पंजशीर के लोग ही हुकूमत करेंगे, या ठीक से कहें तो भारत जो चाह रहा था वो काम हो गया है। क्योंकि इसी पंजशीर को बचाने के लिए कहा जा रहा था कि भारतीय वायुसेना ने भी अपने फाइटर जेट उतारे थे। हालांकि तजाकिस्तान के आनी एयरबेस से लॉन्च किए गए उस सीक्रेट मिशन के बारे में कोई बात सामने नहीं आई थी। यह मिशन तब लॉन्च किया गया था जब पाकिस्तानी वायुसेना पंजशीर के लोगों पर बम बरसा रहा था। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठ खड़ा हुआ कि पाकिस्तान के रहते तो पंजशीर के लोगों से तालिबान बात नहीं करता, तो क्या अब अफगानिस्तान से पाकिस्तान का पत्ता कट हो गया है? क्या ईरान के रास्ते मोदी का चक्रव्यूह चल गया है? क्या डोभाल ने दिल्ली में जो मंत्र फूंका था, क्या वो अब मुकम्मल अंजाम तक पहुंच चुका है? और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आखिर ईरान में ये सब कुछ गणित सेट करने के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? ये बात मैं आपको बताने वाला हूं, लिहाजा वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों, मोदी ने दर्द से बिलखते अफगानियों की जो ताबड़तोड़ मदद की है, उसने तालिबान सरकार को भी पानी पानी कर दिया। क्योंकि पाकिस्तान रोड़े अटकाता रहा और भारत मदद पहुंचाता रहा। नतीजा ये हुआ कि भारत की दवाइयों, कोरोना वैक्सीन और आवश्यक सामान की 3 खेप जब काबुल में उतरी तो तालिबान खुद मोदी मोदी करने लगा। क्योंकि उनकी ऐसी मदद न चीन कर पाया, न ही तुर्की और पाकिस्तान। वैसे पाकिस्तान मानवीय मदद तो छोड़िए, उनके खाने पीने के सामान की राह में अब भी रोड़ा बना हुआ है। दूसरी ओर पाकिस्तान इस वक्त अफगानियों की जमीन पर कब्जे के फिराक में है, जिससे तालिबान और मियां इमरान की सेना आमने सामने हो चुकी है। आपने खुद भी देखा होगा कि तालिबानी मिलिटेंट पाकिस्तान की बाड़बंदी को रौंद रहे थे। वैसे दोस्तों, पाकिस्तान के फितरत को तालिबान भी अच्छी तरह से जानता है, लिहाजा उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी ईरान से भी दोस्ती बढ़ाने की ठान ली। तो मोदी की हर हाँ में हाँ मिलाने में भी भलाई समझी। लगे हाथ भारत का सबसे बड़ा हितैषी भी बताने लगा। तालिबान की टॉप लीडरशिप के साथ भारत के अधिकारियों की सीक्रेट मीटिंग्स पिछले लंबे वक्त से जारी थी। लेकिन रूस के मॉस्को में ट्राइको प्लस की मीटिंग में भारत ने तालिबान को जो मंत्र दिया था वो फिलहाल उसी पटरी पर चल पड़ा है। और उसका पहला बड़ा नतीजा भी उसके सामने है, यानी जिस पंजशीर में तालिबान को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, उसके शेरों के साथ उसने पहली बड़ी सीक्रेट डील कर ली है। दोस्तों, ये डील किसके इशारे पर हुई है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि ईरान में फिलहाल हुआ क्या है। तो दोस्तों, तालिबान ने पंजशीर के विद्रोही नेता अहमद मसूद से ईरान में मुलाकात का दावा किया है। तालिबान ने दावा किया है कि उसने हेरात के पूर्व गवर्नर से इस्माइल खान से भी मुलाकात की है। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने अहमद मसूद से मुलाकात करने के बाद कहा कि अब सभी अफगान लोग अपने देश में वापस लौट सकते हैं। तालिबान उन सभी का स्वागत करेगा। दोस्तों, अहमद मसूद के नेतृत्व में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के लड़ाके पंजशीर घाटी में अभी भी तालिबान के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं। बीते साल की लड़ाई के दौरान तालिबानियों ने अफगानिस्तान में विद्रोहियों के गढ़ पंजशीर घाटी पर कब्जा कर लिया था। हालांकि विद्रोहियों ने तालिबान के दावे को खारिज किया था और कहा था कि वो अभी भी पहाड़ों पर रणनीतिक रूप से अहम मोर्चे पर मौजूद हैं। तालिबान ने एक वीडियो जारी करके बताया था कि उसके लड़ाके अहमद मसूद के घर में घुस गए हैं, जिसके बाद बताया गया कि अहमद मसूद तालिबानी खतरे को देखते हुए तजाकिस्तान चले गए और अब
वहीं रह रहे हैं। विद्रोहियों के गुट एंटी रेजिस्टेंस फोर्स ने प्रण किया है कि वो पंजशीर घाटी में आगे भी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि अभी भी हमारा घाटी में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा बरकरार है। हालांकि पंजशीर के 70% सड़कें और घाटी के रास्ते तालिबान के नियंत्रण में आ गए हैं, लेकिन अभी भी घाटी का पूरा इलाका मसूद समर्थकों के नियंत्रण में है, जो तालिबान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द भी है। भारत शुरुआत से ही पंजशीर के इन लड़ाकों का अंदर खाने समर्थन कर रहा था, क्योंकि ये पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। अब कहा गया है कि ईरान के दौरे पर पहुंचे तालिबानी विदेश मंत्री और मसूद के बीच ईरानी सेना ने मध्यस्थता करके मुलाकात कराई है। हालांकि अब भी ईरान और भारत ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है, ताकि तालिबान को वश में रखा जा सके। अफगानिस्तान में भारत का सबसे बड़ा भौकाल, मोदी ने बना डाला पाकिस्तान का ताबीज। ईरान में तालिबान मस्त, पाकिस्तान हुआ पस्त। दोस्तों, एक बात तो आप जानते हैं कि भारत की ईरान से तगड़ी यारी रही है। भारत ने ईरान के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट किए हैं और अफगानियों की मदद के लिए दोनों देशों ने कई काम किए हैं। लेकिन चूंकि अब तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो गया है और इस तालिबान से ना तो भारत की बनती थी और न ही ईरान की, लेकिन जब अफगानी लोग संकट में आए तो मोदी की ये दोनों ही मुल्क एक बार फिर से इनकी मदद करने आगे आए। और इसी दौरान मोदी के नए चक्रव्यूह के कारण अब अफगानिस्तान से पाकिस्तान का खेल ही खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि ईरान ने अफगानिस्तान को लेकर भारत को एक बहुत बड़ा ऑफर दे डाला है, जो कि भारत के लिए अफगानिस्तान तक पहुंच बनाने के लिए जमीन लेवल पर दो ही ठीक रास्ते हैं। एक पाकिस्तान से जाता है, दूसरा ईरान के रास्ते। भारत बार बार अफगानियों की मदद के लिए रास्ता मांगता रहा, लेकिन जब इमरान कुंडली मार कर बैठ गए तो भारत ने हवाई रास्ते से मदद पहुंचा दी। लेकिन जब ये बात ईरान को समझ आई तो उसने भारत की सहायता करने की पेशकश की। ईरान का ये कदम भारत के लिए बहुत बड़ा ऑफर था और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका। दोस्तों, पिछले साल भारत ने तालिबान के मुद्दे पर भारत में एक बड़ी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें 8 देशों के NSA शामिल हुए थे। उसमें ईरान ने सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 15 अगस्त को तालिबान के कब्जे में आने के बाद से अफगानिस्तान के घटनाक्रम को लेकर भारत ईरान के संपर्क में लगातार रहा है। ईरान अफगानिस्तान के मसले पर भारत के साथ सब कुछ शेयर कर रहा था और इसी बीच ईरानी विदेश मंत्रालय ने भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर से टेलीफोन पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने भारत को बड़ा ऑफर दे दिया। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार के गठन का भी आह्वान कर डाला। साथ ही अफगानिस्तान की मदद के लिए भारत ईरान के चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करने को कहा, ताकि ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाई जा सके। यानी दोस्तों, भारत को अफगानिस्तान की मदद से रोकने वाले पाकिस्तान की परमानेंट छुट्टी हो गई, तो वहीं तालिबान पर तगड़ा दाव खेलते हुए मोदी के इशारे पर ईरान ने सीक्रेट डील वाला प्लान करवा डाला। मतलब एक दिन पहले केवल भारत से लंबी चौड़ी बातचीत, एक ही झटके में कई ऑफर, और फिर दूसरे दिन आई इस खबर से आप समझ गए होंगे कि अंदर खाने ये खिचड़ी किसने पकाई है। मतलब अगर पाकिस्तान डाल था तो भारत पात। बेचारा पाकिस्तान जब तक मोदी वाले चक्रव्यूह को समझता तब तक पूरा का पूरा गेम हो गया। यानी दोस्तों, अफगान के लिए ईरान का दरवाजा क्या खोला, पाकिस्तान का तो मोदी ने फिर से निवाला ही छीन लिया है। बेचारा फिर से हाथ मलता रह गया। भारत अब आसानी से अफगानिस्तान में गेहूं, दवाओं और कोरोना वैक्सीन की सप्लाई कर सकेगा, तो अफगानिस्तान में इंडिया के एंट्री का सबसे बड़ा कांटा भी दूर हो गया है। क्योंकि दोस्तों, भारत ने ईरान के सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट यानी चाबहार पोर्ट को बनाने में बड़ी मदद की है और ये रणनीतिक तौर पर भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसके जरिए भारत को ईरान, अफगानिस्तान सहित पूरे मध्य एशिया, रूस और यूरोप से भी व्यापार करने के लिए रास्ता मिल जाता है। अरब सागर में स्थित इस बंदरगाह के जरिए भारत, ईरान, अफगानिस्तान के बीच नए रणनीतिक ट्रांजिट मार्ग की शुरुआत हो जाती है और इस रास्ते का पूरा निर्माण होने के बाद अब तीनों देशों का व्यापार काफी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, इस पोर्ट के निर्माण के साथ ही भारत के लिए अफगानिस्तान तक पहुंचना बेहद आसान हो गया है। अभी तक अफगानिस्तान तक सामान भेजने या फिर मंगवाने के लिए भारत को पाकिस्तान के रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन अब पाकिस्तान हमेशा के लिए पीछे छूट गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार को अब तालिबान को मान्यता दे देनी चाहिए? क्या इस खेल में आप सबसे बड़ा खिलाड़ी किसे मानते हैं? कमेंट लिखकर जरूर बताएं।